नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष की महिला कैथोलिक का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रही हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहती हैं, नौकरी के लिए भी प्रयासरत है। तो हथेली पर क्या नौकरी के भी योग दिख रहे हैं, और सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं, या फिर खुद का अपना काम शुरू करना चाहिए, इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो प्रोग्रेस लाइन बड़ी शानदार है। इस प्रकार की प्रगति की रेखा किसी व्यक्ति कैथली पर हो तो जीवन में तरक्की और ग्रोथ तय है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या है प्रोग्रेस लाइन। तो ये कंप्लीट लाइफ लाइन जो कि बेहतरीन है। अब इस लाइफ लाइन पर अगर मैं बात कर लूँ तो ये सब कुछ प्रोग्रेस लाइन ये होती है मेनली प्रगति की रेखा। ये बिल्कुल सामान्य रेखा नहीं मानी जाएगी, ये बहुत अद्वितीय आला दर्जे की रेखा मानी जाएगी। इस केस में जातक का जीवन तरक्की में, प्रगति में, सफलता से भरा हुआ रहता है। इस केस में जातक अपने जीवन में उच्चतम सफलता व तरक्की व प्रगति को प्राप्त जरूर करते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो अगर आपने आगे जीवन पर बढ़ने के लिए प्रयास किया, सफलता के लिए प्रयास किया, तो उसके होने के चांसेस भी उतने ही अच्छे हैं। आपके अतली के माध्यम से ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल प्रयास करना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए जिंदगी पर आगे बढ़ने हेतु। इसके बाद एक पार्टिकुलर एज के बाद तो आपकी भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार है, और सूर्य रेखा भी एक पार्टिकुलर एज के बाद बेहतर रही है। मतलब आपके हाथ पर नौकरी के योग बने हैं। आपके हाथ पर दो सूर्य रेखा है, मतलब आपके हाथ पर सरकारी नौकरी के योग बने हैं। और एक पार्टिकुलर समय के बाद आपके जीवन में बल्क में पैसे आने के योग भी बने हैं। ये लगभग लगभग आपके 35 वर्ष, ये 38 वर्ष की आयु के बाद, 38-40 के बाद है, जो कि बेहतरीन अमाउंट में पैसा आएगा, जीवन पर भाग्योदय होगा, सफलता होगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। मतलब अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी बेहतरीन है हाथ पर। अगर आपने सार्थकता के साथ प्रयास किया, नौकरी करने के लिए प्रयास किया, तो उसमें सार्थकता के साथ साथ प्रगति व तरक्की भी मुझे आपके अतले दिखा रही है एवं समझा रही है। तो आपको बेशक इस मायने में प्रयासरत रहना चाहिए, आपको प्रयास करना चाहिए जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए। एक और बेहतरीन इंडिकेशन, रिंग ऑफ सोलेमन भी आपके हाथ पर बना हुआ है। तो इस प्रकार का रिंग ऑफ सोलेमन भी जातक को धनवान बनाता है, धन लाभ कराता है, तरक्की देता है, प्रगति देता है। तो रिंग ऑफ सोलेमन अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर हो तो ईश्वर से विशेषतम जुड़ाव रहता है, और ईश्वर से इस कदर जुड़ाव रहता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में आगे जरूर बढ़ते हैं, प्रगति व सफलता को प्राप्त जरूर करते हैं, और स्पिरिचुअल रहते हैं, अध्यात्म के प्रति रुचिवान, रुझान इनका अध्यात्म के प्रति जरूर से रहता है। चलिए ये तो हो गई बात। अगर यहाँ से मैं देख लूँ तो यहाँ से भी एक बनी है जो कि विदेशी दृष्टि से धनलाभ या विशेषतम यात्राओं को बता रही है। इस केस में जीवन में यात्राएं रहती हैं, विदेशी दृष्टि से धनलाभ होता है। इस केस में ये चीज़ होना बहुत सामान्य बात है, नो डाउट। ये चीज़ भी मुझे आपके अतरे दिखा रही है। मतलब आपकी जो आगे की भाग्य रेखा है ये बिल्कुल सामान्य नहीं है, ये आपको प्रगति देने वाली है, ये आपको तरक्की देने वाली रेखा है। और इस केस में जातक के जीवन में तरक्की व प्रगति 100% देखने को मिलती है, 1000% देखने को मिलती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो बुध रेखा कोई खास आपके हाथ पर है नहीं, तो जो व्यापार करने की आपकी इच्छा और तमन्ना है उसमें कोई मुझे खास सार्थकता दिख नहीं रही। तो व्यापार में अपने इन्वॉल्वमेंट को ना दिखाते हुए नौकरी के प्रति ध्यान रखना है, इस बात को दिमाग में लेके चल रहा है, क्योंकि नौकरी में ही तरक्की मूल रूप से मुझे आपकी दिख रही है, ना कि व्यापार में। और नौकरी ही करेंगे तो आप जिंदगी पर आगे बढ़ेंगे, ना कि व्यापार करेंगे तो आप बढ़ेंगे। तो एक बार प्रयास तो मेरे समझ से आपको नौकरी के प्रति जरूर करना चाहिए, ताकि आप जीवन पर आगे बढ़ पाए, सफलता को प्राप्त कर पाए। इसके बाद सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, तो ये भी एक प्रकार की राज्यों कारक हथेली है। इस केस में भी जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है।
आइए अब थोड़ा नेगेटिव वे पर विचार करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ के साथ साथ नेगेटिव चीज़ को समझना भी बहुत जरूरी है। नेगेटिविटी अगर मैं देख लूँ तो हाईली इंडिपेंडेंट रही है, हमेशा से इंडिपेंडेंटली कार्य किया है आपने। हल्की फल्की बृहस्पति की डाउन अवस्था कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत करती है, मतलब डिसीजन लेने में एम को सही रखने में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ये ज़रूर महसूस करती है। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में आपको एक निर्णय पर अडिग रहना है, अटल रहना है, उसी हिसाब से ज़िंदगी पर कार्य करना है, तभी जाके आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आगे देख लो तो व्यापार का चुनाव आपके लिए उचित नहीं रहेगा, क्योंकि बुध रेखा कोई खास सार्थक आपके हाथ पर है नहीं। तो जब किसी व्यक्ति के हाथ पर बुध रेखा सार्थक ना हो तो ऐसे व्यक्तियों के लिए व्यापार कोई खास सार्थकता के साथ नहीं रहता है। व्यापार में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, व्यापार में थोड़ी समस्या आती है, ये मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। अगर मैं आगे विचार कर लूँ और क्या चीज़ें आपके हाथ पर नेगेटिव में, तो वैसे कोई खास है नहीं, वैसी कोई खास दिक्कत है नहीं, मैं वैसी कोई और खास नेगेटिविटी नहीं देख पा रहा हूँ। चलिए ये तो हो गई बात। अब आगे आगे विचार कर लेते हैं। अभी क्वेश्चंस इनके यही थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, तो आगे के जीवन में क्या सफलता का योग है, क्या तरक्की के योग है, आगे जीवन में कोई खास दिक्कत है कि नहीं। तो जीवन रेखा से हम क्लियर कर देते हैं। तो ये हो गई माइंड रेखा, ये जीवन रेखा। हाईली इंडिपेंडेंट, कुछ कुछ राहु रेखाएं तो थोड़ा तनाव देती हैं। ये एक प्रोग्रेस लाइन थी लगभग आपके 20 वर्ष में, तो ये इसमें तरक्की व प्रगति होती है, थोड़ी ग्रोथ हुई होगी आपकी, इंडिपेंडेंट हो चुकी होंगी। फिर एक 24 वर्ष, ये 24 में था, एक 26 में, 28 में, 28 के बाद एक आपको 29 में दिक्कत था, फिर एक 31 में, 32 के आसपास कोई दिक्कत था। तो ये कोई समस्या वाले योग चल रहे थे, इस केस में थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है चीज़ें। इसके बाद जीवन रेखा स्मूथ है, कुछ कुछ प्रगति के साथ है, प्रगति नुमा आकृति के साथ, मतलब प्रगति होगी। तो आप प्रयासरत रहें। यहाँ से भी एक बहुत बड़ी तरक्की ग्रोथ के योग है 40 ईयर्स में, फिर एक 46 में है, फिर लगभग 52 में, 55 में, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया। लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर से एक फिश शाइन है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है। मंगल रेखा अच्छा है, बड़े ही एनर्जेटिक है, एनर्जी पराक्रम के साथ कार्य करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मनी मैनेजमेंट की रेखा बड़ी शानदार है, जीवन पर जब भी पैसे चाहिए आ जाते हैं। थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइन थे, थोड़ा स्ट्रेस होता है, बस शुक्र प्रबल है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, कंफर्टेबिलिटी के साथ कार्य करते हैं ऐसे व्यक्ति, नो डाउट। यहाँ से भी हल्की फुल्की स्ट्रेस की लाइन थी, तो थोड़ा टेंशन लेती है, तो टेंशन ना लिया करें आप। बाद बाकी शुक्र मंगल प्रबल है, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से कोई खास दिक्कत है नहीं। अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखती हैं और अच्छे तरीके से अपने जीवन को बिताने का पूरा ख्याल रहता है और अच्छे तरीके से जीवन को बिताते भी हैं। आगे अगर मैं देख लूँ तो स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, 2 लाइन्स अपने जीवन पर जो भी है अपने दम पर है, और इंडिपेंडेंटली कार्य करने की इच्छा और तमन्ना है। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन है, तो बड़े महत्वाकांक्षी नेचर बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, और बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, समझदार प्रवृत्ति के हैं, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल की बड़ी अच्छी, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टेंड कर अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, वाक्पटुता बड़ी अच्छी होती है। यहाँ से अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पर से एक रिंग ऑफ सोलेमन है, तो ऐसे व्यक्ति को ना इनर इंट्यूशंस की जो ताकत होती है बड़ी अच्छी होती है। अगर कुछ नेगेटिव लाइफ में होना है तो भी इनको पता चल जाता है, पॉजिटिव होना है तो भी इनको पता चल जाता है। तो रिंग ऑफ सोलेमन अगर आपके हाथ पर है तो ईश्वर से बड़ा खासा जुड़ाव रहता है आपका। और बृहस्पति एक पार्टिकुलर समय के बाद बेहतर है तो जिंदगी अच्छी रहती है, लेकिन फिर भी आपको इसका उपाय कर लेना है अगर आपको सही मायने में जीवन पर तरक्की और सफलता को प्राप्त करना है। तो माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, हृदय रेखा काफ़ी शानदार है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। एक गजब की भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है, तो भाग्य का साथ और विकास 2-3 ब्रांचेस के साथ है। सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ की स्थिति को ये बता रही है, तो अगर आपने प्रयास किया तो सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो बहुत समझदार है। यहाँ से ही मुझे दिख रही है गजब की सूर्य रेखा ये वाली, मतलब 2 सूर्य रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर हो तो कम मेहनत में ज़्यादा सफलता तो जीवन पर मिल ही जाता है। यहाँ से भी एक बढ़िया सा स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर भी इंडिकेट करता है 40 के बाद विशेषतम भाग बुध है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छे, तो बुद्धि विवेक से कार्य करती है। यहाँ से एक रेखा गई है जो कि भाग्य रेखा से जुड़ रही है, तो ये भी जमीन जायदाद से जुड़े हुए कार्यों में सफलता को बताता है। अगर ऐसे व्यक्ति प्लॉटिंग या फिर जमीन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो विशेषतम सफलता को प्राप्त करेंगे। दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक है। मंगल अगर किसी व्यक्ति का प्रबल हो तो एनर्जी और पराक्रम के साथ कार्य करती है।
ये भाग्य रेखा लगभग 30 वर्ष के बाद सक्रिय है तो बेनिफिट कराएगी। हल्की हल्की बुध रेखा भी बन रही है तो इसका ही बेनिफिट मिलेगा। चंद्रमा पर ये लाइन से विशेषतम यात्राओं को, विदेशी दर से धन लाभ को बताती है। चंद्रमा अच्छा है तो जीवन में पैसे की फ्लो बनी रहेगी, नो डाउट। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शस्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।